अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। इससे पिछले लेक्चर में हमने इन डिटेल देखा था कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होते क्या हैं, इनका इंट्रोडक्शन हमने किया था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे सिंथेसिस करते हैं थ्रू मैकेनोकेमिकल वे। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की जब हम डेफिनेशन कर रहे थे तो हमने कहा था कि हमारे पास इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास मेटल आयन होता है। इस मेटल आयन को जब हम लिगेंड्स के साथ मिलाते हैं और इन दोनों का आपस में एक केमिकल रिएक्शन कराते हैं, देयर आर मल्टीपल वेज थ्रू विच यू कैन मेक दिस केमिकल रिएक्शन हैपेंड। उसके नतीजे में आपके पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर, पोरस स्ट्रक्चर या एक नेटवर्क बनता है। इस स्ट्रक्चर को आप एक फ्रेमवर्क बनता है, इसको आप मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क कहते हैं। मेटल इस वजह से कहते हैं कि इसमें एक मेटल आयन यूज होता है। ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क इस वजह से कहते हैं कि ये जो इसके लिगेंड्स होते हैं, जो लिंकर्स होते हैं, जो इन मेटल आयंस को आपस में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर एक मेटल आयन पड़ा है और एक मेटल आयन यहाँ पड़ा है, एक यहाँ है और एक यहाँ। ये चार मेटल आयंस अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो दे आर बेसिकली लिंक्ड थ्रू सम लिंकर्स और सम लिगेंड्स। तो इन दोनों, यहाँ से आपने ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क लिया है, यानी जो इसका, अब ये समझ लें कि ये वो सीमेंट है जो इन ईंटों को जोड़कर एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं। तो इस बिल्डिंग को हम क्या कह देते हैं? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। आज हम इसका एक रूट पढ़ेंगे और वो रूट ये है कि हाउ टू मेक दिस बिल्डिंग थ्रू मैकेनोकेमिकल रूट। अब मैकेनोकेमिकल वेज से इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो ये हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको सम फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स दैट इफेक्ट सिंथेसिस ऑफ दिस मैकेनोकेमिकल रूट। ये कहता है प्रोड्यूसिंग नोवल ऑर्गेनिक लिगेंड्स और लिंकर्स दैट आर एंड द आइडियल सर्कमस्टांसेस इनकरेज द ग्रोथ ऑफ मेटल ऑर्गेनिक ligand linkage have received a lot of interest in the quest to create novel MOF. The characteristics, अब ये कहता है कि जो सिंथेसिस है ना, आप मैकेनोकेमिकल रूट से या किसी भी रूट से जब आप इस नेटवर्क को, स्ट्रक्चर को बना रहे होते हैं, MOF को बना रहे होते हैं, तो कुछ फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर में एक तो जो लिगेंड्स या लिंकर्स, लिगेंड्स मैंने आपको पीछे दिखाए हैं, इन लिगेंड्स की जो लेंथ है, एक तो ये बहुत बड़ा अहम फैक्टर है। इसके अलावा जो डेप्थ ऑफ कनेक्टिंग यूनिट्स है, ये भी अहम है। यहाँ पे अगर आपको ये देखें, ये लिगेंड्स हैं, ये वाले, ये सारे लिंकर है ना, लिगेंड। इन लिगेंड्स की एक तो ये लेंथ मैटर करती है, दूसरी डेप्थ, तीसरा इनकी कायरलिटी है। कायरलिटी ये है कि मिसाल के तौर पे ये एक स्ट्रेट है लिगेंड, इसकी कायरल पाथ है, एक कर्वेचर है, या इसमें बहुत ज़्यादा कर्व हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो इन तीनों चीज़ों के कंबाइन इफेक्ट से आपके पास जो स्ट्रक्चर आता है वो डिफाइन होता है। तो ये कहता है द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट लिगेंड्स शुड पोजेस इंक्लूडिंग द लेंथ एंड डेप्थ ऑफ कनेक्टिंग यूनिट्स प्रेजेंट इन इट अलोंगसाइड देयर पोजीशंस। देयर पोजीशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, कि ये जो मेटल आयन है उसके साथ किस पोजीशन पे जुड़ी हुई हैं, और इनकी कायरलिटी पर भी डिपेंड करता है कि ये कायरल हैं या किस शेप के हैं। इन सब का कंबाइन इफेक्ट बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है उसकी शेप को डिफाइन करता है, MOF के जो मटेरियल बनता है उसको डिफाइन करता है, उसकी ज्योमेट्री को डिफाइन करता है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्यों डिफाइन करता है। आई होप सो कि आप ये बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब मल्टीपल वेज हैं कि आप इन मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को बना सकते हैं। ये सॉल्वेंट एवोपरेशन या आयनोथर्मल मेथड है, सॉल्वोथर्मल है, यूज ऑफ माइक्रोवेव्स है, सोनोकेमिकल है, ये माइक्रोवेव है। सिमिलरली इलेक्ट्रोकेमिकल वेज भी हैं और मैकेनोकेमिकल सिंथेसिस हैं। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ इस टेक्निक को इन डिटेल देखने जा रहे हैं और इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि हाउ वी कैन फैब्रिकेट MOF थ्रू मैकेनोकेमिकल सिंथेसिस। तो और इसके अलावा ये कहता है ट्रायल एंड एरर टेक्निक्स भी हैं। वी विल आल्सो डिस्कस दीज अदर सिंथेसिस रूट्स इन द कमिंग लेक्चर टिल नो। मतलब आज के हम इस लेक्चर में सिर्फ ये देखेंगे कि मैकेनोकेमिकल से कैसे बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कहता है कि जो मैकेनोकेमिकल है, क्रिएटिंग MOF थ्रू दिस मेथड, इसमें कोई सॉल्वेंट ज़रूरत नहीं होता। अगर यहाँ मैं एक पिक्चर ड्रा करूँ तो पिक्चर में ये है कि आपके पास यहाँ पर ये मेटल सॉल्ट है, इससे वो मेटल आयन आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि हम मेटेलिक सॉल्ट यूज़ करते हैं। इस मेटल सॉल्ट को हम लेते हैं। दूसरा आपके पास ऑर्गेनिक लिंकर्स होते हैं।
इन दोनों को आप मिलिंग मशीन में या मिक्सिंग मशीन में आप डाल देते हैं। यहाँ पे हमने इन दोनों को डाल दिया है अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर कंसंट्रेशन और डिपेंडिंग अपॉन आवर प्रीकर्सर मटेरियल। जब हमने इसे इसके अंदर डाल दिया तो फिर हमने क्या किया, इसे ग्राइंड करना शुरू कर दिया। जब ये मुसलसल बॉल मिलिंग से इसके अंदर यानी ये दोनों मिक्स किए हैं और इसके अंदर एल्यूमिना या कोई भी हार्ड मटेरियल्स की बॉल्स इसके अंदर डाल दें और इसे फिर मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि इन आपस में इन दोनों प्रिकर्सन मटेरियल का और बॉल का आपस में इंटरेक्शन होगा और ये आपस में टूटे फूटेंगे और वो जो मैकेनिकल एनर्जी है बेसिकली इसी वजह से मैकेनोकेमिकल कहते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी इस मोटर की रोटेशन से बॉल मिलिंग से इन पार्टिकल्स को मिलेगी, इन पार्टिकल की एनर्जी जब हाई होगी तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और इस रिएक्शन के नतीजे में आपके पास एक MOF स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी जो एनर्जी आपको पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हमें एनर्जी ज़रूरत होती है, तो ये जो हम बॉल मिलिंग कर रहे होते हैं इसमें बेसिकली एनर्जी दे रहे होते हैं कि वो देखिए कोई भी रिएक्शन हो ना, लेट्स सपोज मैं अगर ये कहूँ कि एक हाइड्रोजन अगर Cl के साथ मिलके HCl बनाती है तो ऑल्दो ये बहुत रिएक्टिव रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए होंगी, खास टेम्परेचर चाहिए होगा, एक खास एनर्जी चाहिए होगी। अब जब तक वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी उस वक्त तक ये रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इन दोनों के आपस में रिएक्शन होने के लिए एक सर्टन लेवल ऑफ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होता है। उस एनर्जी को अटेन करने के लिए वी गिव इट दिस एनर्जी थ्रू दिस मशीन विच इज बेसिकली बॉल मिलिंग मशीन। मैकेनिकल एनर्जी को हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं, हीट एनर्जी में प्रोड्यूस करते हैं, टेम्परेचर वो देते हैं जिसके नतीजे में इनका आपस में रिएक्शन होता है और आपके पास फाइनली इस तरह का MOF स्ट्रक्चर बन के सामने आ जाता है। अगर हम इसे आगे देखें तो आगे हमारे पास ये देखें, ये एक और मैंने यहाँ पे स्लाइड डाली है और इसमें भी ये वाली बात दिखाई गई है कि मैं अगर इसे मिटा सकूं, सॉरी, अच्छा, तो इसमें भी अगर आप देखें तो ये आपको एक सिलेंडर नजर आ रहा होगा। सिलेंडर में ये वाले आपको बॉल्स नजर आ रही होंगी और ये दोनों प्रिकर्सर मटेरियल हैं, यानी ये प्रिकर्सर मटेरियल है और ये ऑर्गेनिक लिगेंड है और ये छोटी जो बॉल है ये मेटल सॉल्ट है और ये जो बड़ी बड़ी बॉल्स हैं ये वो बॉल मिलिंग है जो हम बेसिकली मिलिंग के लिए जब ये रोटेट करें तो ये प्रोवाइड करते हैं हार्ड बॉल ताकि ये एक एनर्जी पुट इन ट्रांसफ़र करे। ये इन दोनों के ऊपर जब जोर से लगेगा तो एनर्जी ट्रांसफर होगी और ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्ट करेंगे। इसके नतीजे में इनकी ब्रेकेज भी होगी, जाहिर है इनका एरिया भी कम होगा जिसके नतीजे में वो भी एनर्जी मैकेनिकल ब्रेकेज ऑफ द इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होंगी, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस सॉलिड। इसके नतीजे में इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा और फाइनली आपके पास इस तरह का MOF का स्ट्रक्चर बन जाएगा। आगे अगर हम चलें तो ये कहता है कि टाइप्स ऑफ मैकेनोकेमिकल मेथड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैकेनोकेमिकल मेथड। ये टाइप्स किस बेस पे हैं? ये कहता है कि फर्स्ट टाइप तो ये है कि सॉल्वेंट फ्री ग्राइंडिंग SFG इसे कहते हैं। इसमें टोटली सॉल्वेंट एब्सेंट होता है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास प्रिकर्सर मटेरियल थे, यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर में देख लें, और ये वाली वो बॉल्स हैं जिनके थ्रू आप मिलिंग कर रहे हैं। तो ये बॉल मिलिंग के दोनों बॉल्स के दरमियान मटेरियल आपस में देखें एक फोर्स लग रही है और इन दोनों को फोर्स लगेगी तो ये ग्राइंड होकर आपस में यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, लेकिन इसमें कोई भी सॉल्वेंट नहीं है। दिस इज टोटली फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ सॉल्वेंट। इसे हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्री मैकेनोकेमिकल सिंथेसिस। एक दूसरा सिंथेसिस है जिसमें लिक्विड असिस्टेड ग्राइंडिंग है। इसमें हम करते ये हैं कि आपके पास एक तो आपके पास मेटल सोर्सेज होते हैं, दूसरा आपके पास ऑर्गेनिक लिंकर्स होते हैं, तीसरा आपके पास एडिटिव्स भी होते हैं। ये एडिटिव बेसिकली कोई लिक्विड होता है जो आप इसमें एक इंतहाई स्मॉल अमाउंट में डाल देते हैं। इस लिक्विड को फायदा ये होता है कि प्रिकर्सर की ट्रांसफर अच्छी होगी, उनकी मोबिलिटी अच्छी होगी, जिसके नतीजे में रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा अच्छे होंगे। तीसरा है आयन एंड लिक्विड असिस्टेड ग्राइंडिंग। ये वाली अभी डेवलपिंग फेज में है जिसमें हम आयंस और लिक्विड दोनों को इसमें ऐड करते हैं एज अ एडिटिव। नेक्स्ट मूव करते हैं और आपके पास ड्रॉबैक्स हैं। इसके बेसिकली ड्रॉबैक्स ये है कि प्रिकर्सर मटेरियल की कुछ आपस में प्री रखें कि ये प्रिकर्सर आपस में डिसॉल्व नहीं होने चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ अगर सॉल्युबल हैं तो फिर आप यूज़ नहीं कर सकते। आपको अगरचे सॉल्वेंट यूज़ नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर इन मटेरियल्स को प्योरीफाई करना है MOF को तो उसके लिए आपको सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ेगा, जो कि एक एक्स्ट्रा स्टेप है। और तीसरा ये है कि इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन बहुत लो है, ये इसका मेन ड्रॉबैक है। इसको आप स्केल आप नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक फ़ायदा है, और फ़ायदा मैंने इस वजह से आखिर में रखा है ताकि आपके हौसले जवान रहें, और वो ये है कि ये ग्रीन मेथड है। इसके नतीजे में कोई
केमिकल हैजर्ड नहीं है, कोई एनवायरनमेंट के लिए पोल्यूशन वाले गैसेस या कोई केमिकल नहीं है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ये था हमारा